गरीबी जो है सब अधिकार का हनन कर देती है। और इस देश में बड़ा भीषण गरीबी है, 75% या उससे ज़्यादा जनता की। तो ये सारे जो राइट्स आपके दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका कोई मतलब है गरीब आदमी के लिए? तो अम्बेडकर को आप डिनाई कर रहे हैं? अब अम्बेडकर की बात मत करिए, वो बड़ा लंबा है। क्योंकि पार्टियों के बीच में जो संवाद का विषय है आजकल, तो ये तो अम्बेडकर, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, तो आप तो अगर संविधान को भी नहीं मानते तो मतलब संविधान को हम बिल्कुल नहीं मानते। तो संविधान तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है ना। संविधान का मकसद है जनता को बेवकूफ़ बनाना, कि तुम राजा हो, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में जनता राज करती है, तो तुम राजा हो, तो तुम बगावत मत करो। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ बगावत करोगे। अम्बेडकर के बारे में क्या विचार है आपके? अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस पे एक और नहीं, तो कुछ कोट कर दें आप। देखिए, मैं ये कास्ट बेसिस पे पॉलिटिक्स चलाना गलत मानता हूँ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा है। आप कास्ट बेसिस पे चलाएंगे कि आप दलितों को, देखिए दलितों पे बड़ा जुल्म हुआ, ये इसमें कोई संदेह नहीं। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। मगर इसका समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी बना लीजिए। वो तो चाहती, जो रूलर्स हैं वो तो चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल रहे। जैसे ये आरक्षण की बात होती है। अब सुनिए, मेरे अपने राय सुनिए। मुझे बुलाया गया एक बार जलंधर में, वहाँ पंजाब में करीब 25-30% जनता दलित है जी। अच्छा, वहाँ पे एक डॉक्टर अंबेडकर वो जयंती थी। डॉक्टर अंबेडकर कोई संगठन है बहुत बड़ा पंजाब में, उन्होंने मुझे बुलाया बोलने को। ये 2-3 साल पुरानी बात है। मैंने पहले कहा, देखो भैया मुझे मत बुलाओ, मैं जो बोल लूँगा झगड़ा हो जाएगा, क्या फ़ायदा। बोले नहीं साहब आइए। तो मैं गया वहाँ, बड़ी भीड़, 5-10 हज़ार लोग, बहुत बड़ा स्टेडियम था। तो और पहले और लोग बोले, फिर मुझे बोलने का। मैंने कहा देखो, ये आरक्षण तुम दलितों का नुकसान कर रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो देखो, नौकरियां हैं ही कितनी सरकारी, मुश्किल से कुछ लाख। तुम लोग हो 25-30 करोड़ भारत की आबादी। तुम अगर हर दलित को नौकरी मिल जाए, मानिए 100% रिजर्वेशन दलितों के लिए कर दिया जाए, 100%, और किसी जात को सरकारी नौकरी न दी जाए, फिर भी कुछ लाख, तुम में से कुछ लाख लोगों को ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरियां हैं ही कितनी, हार्डली 0.1 या 0.01% दलितों को नौकरी मिलेगी। मगर तुम लोगों को गुमराह कराया जाता है, ये भ्रम फैलाया जाता है कि सबको फ़ायदा होगा आरक्षण से, सब दलितों को नौकरी मिल जाएगी। कहाँ है? नौकरियां हैं ही कहाँ। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि देखो, ये तो तुमको जो क्या कहते हैं, क्रचेस को क्या कहते हैं, बैसाखी तुमको बैसाखी दे दी गई है कि बैसाखी पे चलो हमेशा। अरे तुम फेंको बैसाखी दूर, मर्द हो तुम, कह दो कि हम मेहनत करेंगे और हम साबित कर देंगे अपर कास्ट लोगों को कि हमारी बुद्धि तुमसे नीची नहीं है। मेहनत करके हम जनरल कैटेगरी में हम फाइट करेंगे, हाँ टेस्ट देंगे, और हम में से कई सफल हो जाएंगे। हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी बुद्धि तुमसे, आप लोगों से कम नहीं है। ये होती मर्दानगी। ये क्या कि हमें भाई जब तक बैसाखी न मिले हम चल नहीं सकते। तो ज़िंदगी भर तुम बैसाखी पे रहो, तुम्हें बैसाखी पे रखा गया है कि तुम इसी पे लटके रहो, कि मेहनत मत करो, तुम्हें तो नौकरी मिल ही जाएगी या प्रवेश मिल ही जाएगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तीसरी चीज़ मैंने कहा, देखो तुमको 40-45% मार्क्स पे तुमको नौकरी या एडमिशन मिल जाएगा। और अपर कास्ट का 90% जो पाता है उसको नहीं मिलता। तो उसमें क्या ये नफरत नहीं पैदा होगी कि हम 90% पाएँ, हमको नहीं मिला, और ये 45% पाके। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो रूलर्स की होती है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लड़वा दो। मैंने कहा ये सारा जो आरक्षण है पॉलिटिकल स्टंट है, वोट के चक्कर है। तुम्हारा कोई फ़ायदा है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
हम लोग सबको एकजुट होना चाहिए, चाहे अपर कास्ट चाहे लोअर कास्ट, एक मिल के एक महान जन संघर्ष करना है हम लोग को। और ये सब रिजर्वेशन तो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। अच्छा, ये हमने कहा तो वहाँ तो बहुत सारे बैठे थे राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग, वो हल्ला मचाने, क्योंकि वो उनका पूरा खेल पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, रिजर्वेशन पे। हमने कहा जो मैंने तो अपनी बात कह दी। तो कहने का मतलब ये सब, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अंबेडकर अरे अंबेडकर ही नहीं, सभी लोग करते हैं यही। नहीं, मैं अंबेडकर पूछ अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए जो जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी, एक तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ जी, हैं, वो मुस्लिम लीग बना दी, यहाँ हिंदुओं का संगठन बना दिया। ये रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड करो। दूसरा कास्ट पे, अपर कास्ट लोअर कास्ट पे डिवाइड करो कि अंबेडकर दलितों के लीडर हैं, दलितों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अपर कास्ट, देखिए अपर कास्ट में भी बहुत सारे हैं जो गरीब हैं, बहुत आपको गांव में मिल जाएंगे, ब्राह्मण भी बहुत गरीब, राजपूत भी बहुत गरीब मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलित गरीब है। तो हम लोग को तो यूनाइट होना है ना, इंस्टेड ऑफ डिवाइड ऑन कास्ट। तुम अंग्रेज़ों की चाल थी कि रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, और कास्ट बेसिस पे डिवाइड हुआ। तो ये मैंने अंबेडकर के बारे में कहा, ये कास्ट लीडर थे। वो कास्ट लीडर तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। जैसे मैंने कहा गांधी ब्रिटिश एजेंट थे, वैसे ये अंबेडकर भी ब्रिटिश एजेंट, अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी पूरी। तो सर आजकल आप इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप चला रहे हैं? हाँ, इंस्टाग्राम नहीं, हम इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, हम इस पे डालते हैं फेसबुक, ट्विटर, एक्स। हाँ, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे आर्टिकल्स लिखते हैं, अक्सर हम लिखते हैं। जी।